हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो शिप्रा शर्मा ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। और आज है संडे और दोपहर का टाइम है। धूप देखो कितनी अच्छी हो रही है। बच्चे और मैं और हस्बैंड निकले हैं बाहर क्योंकि बच्चों की रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरी करनी है। छोटे मोटे काम है मतलब। और टेस्टी टेस्टी अमरूद खा रही हूँ मैं यहाँ। कैसा है बच्चों अमरूद? मीठा। सर्दियों के अमरूद बेस्ट होते हैं, सेब से भी ज़्यादा टेस्टी आते हैं। और रास्ते में बड़ा न्यूटी में हॉस्पिटल, तो हस्बैंड की कुछ दवाइयाँ ख़त्म थी, दवाइयाँ लेनी है। तो पहले सबसे पहले ले लेते हैं दवाई। और काफ़ी देर हो गई उन्हें वहाँ पे, मुझे देख रहे हैं। और आज बहुत दिन के काम है, बहुत अच्छा लग रहा है बाहर। काफ़ी धूप कड़क है, बड़ा अच्छा लग रहा है। शीशा पता नहीं गाड़ी क्यों हिला रही है, फिर डांट खाएगी पता नहीं। कभी कभी बहुत ही गंदे काम करती फिर डांट खाती। बिना गर्मी लग रही है मेरी ढंग से बैठ जाओ। इसमें कहा गर्मी, मौसम ठंडा है, गर्मी लग रही है। हाय गर्मी। मम्मी का दोस्त बैठा है वहाँ पर। मम्मी हमारी गाड़ी की टक्कर हुई थी तो उसकी वजह से व्हील बैलेंसिंग वगैरह सब डिस्टर्ब हो गया था, वो सब कराया। और टेंट तो इसमें काफ़ी पड़ ही गए हैं। टक्कर के बाद में बस लाइटें लगी थी। अभी हस्बैंड को वेट कर रहे हैं उनका। पक्का पेड़। आपके अगर दो बच्चे हैं ना और दोनों बदमाश हैं तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है उनको साथ में कहीं ले जाना। और ये दोनों बाहर खड़े हुए ऐसे मतलब क्या कर रहे थे मैं क्या ही बताऊँ। अब मुझे मन कर रहा था फ्रेंड्स की मन करके चांटा वहीं पे लगा दूँ, लेकिन मैंने अपने आप को क्या कर रखा था तो मैं बता नहीं सकती। अब मैं सोची दुकान के सामने उनको क्या चाटा लगाऊं। थोड़ा सा आगे जाकर एक चाटा दोनों घूम के लगाऊं। ये एक दोनों के शूज पे एक के शूज पे शूज मार रहा है, एक दूसरे के शूज पे शूज मारा। दोनों तो लड़ रहे, फिर मेरे शूज पे पैर मारने शुरू कर दिए। मैंने चली लड़ा तो बड़ी है, थोड़ी बहुत बुद्धि सीखने की जरूरत है। ये तो बहुत आते ही ना इतनी भूख लग रही है। 4 बज गए, सब जा रहा है ट्यूशन। बेटे बैग पैक कर लिया? जाओ, श्रीजा कुछ खा रही है, खा के जाएगी ये ट्यूशन। आज संडे है लेकिन ट्यूशन है क्योंकि कल को टेस्ट है। मैं आते ही बना रही हूँ। ये चाय थोड़ी सी खिचड़ी पड़ी हुई थी, वो मैं गर्म कर रही हूँ अपने लिए। और ये लोग वैसे भी एग और ब्रेड खा लेते हैं तो ये लोग वो मैं खा रहा हूँ। मुझे लग रही है बहुत भूख इस टाइम। एक बात है फ्रेंड्स, अगर आप घर में हो और मतलब थोड़ा सा अपने कंफर्ट लेवल में हो तो पता चलता है कि लाइफ ठीक चल रही है। लेकिन आप उससे हट के कुछ करो, थोड़ा सा खाने के टाइम पे कहीं चले जाओ या फिर थोड़ा सा थक जाओ ना, तब पता चलता है कि बॉडी का स्टेमिना कितना ज्यादा कम हो चुका है। मैं हस्बैंड से कह रही मुझे लग रहा है चक्कर आ जाएगा, तो ये कह रहा है मुझे भी सेम लग रहा है। तो ये वाली हालत हो जाती है। अभी हम दोनों बैठ के कुछ खाएंगे। श्रीजा जैकेट पहन के हुई ऊपर नहीं समझा बिल्कुल जैकेट केरी पहन और जा। केरी लड़की पहन। आज सुबह मैंने इसको बहुत डांटा था, बहुत बदमाश हो रही है क्योंकि ये ना बस इसको क्या ही बोलूं मैं, मटक मटक के चल रही है। सॉक्स लाई वही पहन के जाना जब ट्यूशन में लेट हो रहा हो। सॉक्स नहीं पहनी, देखो कलर अच्छे अच्छे है ना फ्रेंड्स। इसकी सॉक्स नहीं थी तो मैं इसकी सॉक्स लाई। जा एक दो जोड़ी बाहर जाने की भी नहीं रख लिया अगर साफ जोड़ी बाहर जाने की साफ सुथरी चीज रखी रहे तो अच्छा रहता है, लेकिन चीजें सब सड़ा मारती है। सो फ्रेंड्स, अभी है मंडे मॉर्निंग, बच्चे चले गए हैं स्कूल और हस्बैंड और मैं कर रहे हैं एक्सरसाइज। और हस्बैंड ये सब कैमरा के सामने नहीं करते तो मैंने बंद कर दिया था कैमरा। और उसके बाद में मैंने ब्रेकफास्ट बनाया। ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया बेसन का चीला और या थोड़ा सा पुलाव बनाया था मैंने अपने लिए तारी, जो कि सिर्फ मैंने ही खाया था। थोड़ा सा बच गया था, इसको गर्म कर लेती हूँ। इधर बन रही है गर्मा गर्म चाय, तो आप लोग भी आ जाओ नाश्ता करने के लिए। टेस्टी टेस्टी चीले बहुत स्वाद लगते हैं और बहुत बेस्ट होता है बेसन खाना ना। और बनाते बनाते मैं हस्बैंड को खिला रही हूँ गर्मा गर्म। और यहाँ पे मैंने चना रखी हनुमान चालीसा। हनुमान जी के भजन बड़े अच्छे अच्छे आ रहे थे टीवी पे ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे सुन के। तो मैं आराम से भजन सुन रही हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी है मॉर्निंग का टाइम और मैं नहा धो के बैठी हूँ धूप में, अपने बाल धोए। कल मेरे को हेयर वॉश करना था ऑयलिंग करने के बाद, लेकिन कल पता है संडे में मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया था, क्या नाम है उसका, ब्रेड रोल। मम्मी का फोन आ रहा था, मम्मी से बात।
सो फ्रेंड्स, अभी मैं कर रही थी अपनी मम्मी से बात। मम्मी से बहुत देर बात हुई। मम्मी कह रही आजा, तेरे से मिलने का बहुत मन कर रहा है। और पता नहीं क्या कुछ दिन से मेरे को भी हो रहा है कि मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही है यार, बहुत ज्यादा। एक तो मेरी मम्मी बीमार रहती है, हम लोग मिलने नहीं जा पाती जल्दी जल्दी, तो क्या करूं, है ना। मैं हस्बैंड को भी बोल रही थी कि अब कुछ थोड़ा सा प्लान करो भाई, मुझे मम्मी के यहाँ जाना है, बहुत ही ज्यादा दिन हो गए मम्मी से मिले हुए। तो कह रहे ठीक है करता हूँ। बहुत सारी चीजें हो जाती हैं यार, मम्मी पापा से मिलने तक को भी तरस जाते हैं जब हम छोटे होते हैं। मेरे को याद है एक टाइम ऐसा था कि मैं मम्मी के बिना एक दिन भी नहीं रुकती थी। मम्मी अगर नानी के घर भी जाती थी तो मेरा ये रहता था, मम्मी आ जाना शाम को। मम्मी शाम को रुकती नहीं थी, मतलब वापस आ जाती थी। पापा और मैं रहते थे घर पे। और अब तो मेरी मम्मी बिल्कुल ही अकेली रहती है, तो मम्मी की चिंता भी रहती है ना, चाहे कहो या ना कहो, हमें भी रहती है, बच्चों को भी, बड़ों की चिंता। तो मेरे बाल मम्मी से बात करते करते सूख गए और बाहर से रिफ्लेक्शन बहुत आ रहा है। मतलब सर्दियों में मुझे लगता है ये वाली प्रॉब्लम रिफ्लेक्शन की या वीडियो ब्लर आने की थोड़ी ज्यादा रहती है। मौसम थोड़ा ऐसा सा दिखता रहता है, या फिर मुझे ऐसा लगता है ना। और आज मैंने अपनी रेड वाली प्लेन कुर्ती पहनी है, इसमें स्वेटर पहना है। इस तरह से कार्डिगन पहनना भी अच्छा लगता है ना कभी कभी। और ये मेरी बिल्कुल प्लेन कुर्ती है जो मेरे को बहुत पसंद है। और ये पता बहुत कम, आपको बहुत कम का कपड़ा मिल जाता है प्लेन कुर्तियों का। और प्लेन का फैशन कभी आउट नहीं होता। प्लेन कुर्ती को ना आप कभी जीन्स के साथ पहन लो, कभी लोअर के साथ पहन लो, मतलब किसी भी चीज के साथ पहन सकते हो, लेगिंग के साथ पहन लो, तो बड़ा अच्छा स्मार्ट लुक देता है। तो ये कुर्ती मैंने तब बनवाई थी जब मेरे हस्बैंड का ट्रांसप्लांट होने वाला था, उससे पहले। और ये टेलर से सिलवाई थी। और पता है 100 रुपए में टेलर ने मुझे 2 कुर्तियां सिल दी थी। तो हाँ, 100 रुपए में एक कुर्ती, क्योंकि कुर्ती थी, कोई पैंट वगैरह थी नहीं। और ये कपड़ा भी ऐसी था, मतलब 200-250 रुपए में मेरी एक कुर्ती तैयार हो गई थी। मतलब कैन यू इमेजिन कि 250 रुपए में एक कुर्ती बन सकती है आजकल के टाइम में, वो भी मेरठ में। तो सिलाई काफी महंगी है। और हाँ, मैं एक बार अपने ब्लाउजेस स्टिच कराने ले गई थी, तो एक फ्रेंड का मैसेज आ रहा था कि आप कहाँ पे स्टिच कराते हो। तो एक बुटीक है पास में ना, तो मैं उस पर कराती हूँ। वो कहते हैं उनका एड्रेस दे देना। तो यार कभी मैं जाऊंगी तो उनके शॉप का नाम दिखा दूंगी आपको, ऐसे मुझे याद नहीं है। क्योंकि कुछ फ्रेंड मेरे ऐसे हैं ना जो मुझे इधर मेरठ से ही देखते हैं, तो वो पूछ रहे थे, तो मेरे को ऐसे याद नहीं है, नाम याद नहीं है। मतलब मैं इतने टाइम से उनसे सिलवाती हूँ, लेकिन मुझे नाम याद नहीं है। एक्चुअली ना आंटी हैं, पहले से रहती हैं यहाँ, जिनके घर में मैं रहती हूँ, उनके घर में, मतलब ये उनके देवर का घर है। तो मैं आंटी से पूछ लेती हूँ, आंटी आप कहाँ स्टिच कराती है, तो मुझे बता देती है, फिर मैं उस हिसाब से दे देती हूँ। या फिर कोई मेरा नेबर बता देता है, पूछ लेती हूँ। तो अब तो मुझे ख्याल मेरठ में बहुत सारी चीजें पता है। जब मैं यहाँ पे नई आई थी तो मेरे को कुछ नहीं पता चलता था। तब मैं कपड़े भी खरीदने जाती थी तो कहीं से कुछ भी ले लेती थी, और मेरे को ऐसा लगता था मतलब मेरठ में कितना ही महंगा है भाई सब कुछ। क्योंकि जब आपको शॉप का पता नहीं होता, किस चीज का पता नहीं होता ना, तो कहीं से भी आप कुछ भी खरीद लेते हो, कुछ समझ नहीं आता था। लेकिन अभी मेरे को सब कुछ पता है यहाँ का। और कल मैं मार्केट गई थी, आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था। तो मेरे को श्रीजा की सॉक्स लानी थी, क्योंकि श्रीजा के पास सॉक्स नहीं हो रही थी। और मैं श्रीजा का एक स्वेटर भी लाई थी, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। क्योंकि अभी कुछ 1-2 चीजें ऐसी आने वाली हैं जो मतलब थोड़ा सा श्रीजा को भी चाहिए, थोड़ा जैसे मैं नानी के घर जाने लग जाऊँ या कहीं, है ना। तो चलो आपको दिखाती हूँ। मैंने वो वॉश करके डाल दिया था। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। मैं ना श्रीजा के लिए कल ये स्वेटर लाई थी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे को लगा मेरे साइज का मिल जाए, लेकिन ये श्रीजा के साइज का था, मुझे अच्छा लगा। सदर से लाई थी मैं इसको। तो ये काफी मोटा है। श्रीजा के ना मैंने स्वेटर वगैरह सक्षम के तो दिवाली पे मिल गए थे मुझे, लेकिन श्रीजा के साइज के नहीं मिले थे। श्रीजा की मैं 1-2 ही स्वेट शर्ट लाई थी बस। और क्योंकि श्रीजा बढ़ रही है तो उसके छोटे हो जाते हैं हर साल, है ना। ये स्वेटर पता नहीं उसने कल आते ही पहन लिया, थोड़ी देर के लिए कुछ गिरा भी लिया, इसमें दाग सा लग गया और मैंने ध्यान नहीं दिया वॉश करते टाइम। मैंने ऐसे ही पानी निकाला इसमें, तो चलो बाद में एक बार पहना के छुटा दूंगी। तो ये इसका स्वेटर है, स्लीव्स ऐसी। कैसा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना, प्यारा स्मार्ट सा स्वेटर। तो ये लाई थी मैं श्रीजा के लिए कल। और श्रीजा की सॉक्स लाई थी, और ज्यादा तो कुछ नहीं लाई। और कल का दिन ना बहुत ही मतलब ऐसा हो गया था भागम भाग वाला। कल मैं बहुत ज्यादा थक गई। पहले मैं कल बच्चों को लेके गई बाहर, और मतलब ये श्रीजा का स्वेटर वगैरह खरीदा, और उसके आने के बाद बच्चे गए ट्यूशन। कल तो हमने लंच भी नहीं बनाया। लंच में भी बस हस्बैंड और बच्चों ने एग खा लिया और ब्रेड खा लिया, और मैंने वो खिचड़ी खा ली थी, आपके साथ वीडियो में शेयर ही की थी।
और फिर उसके आने के बाद में बच्चे ट्यूशन चले गए और मैं और हस्बैंड गए रिलायंस। तो मैं कल गई थी, मतलब घर का राशन वगैरह लेके आई थी, जैसे मक्की का आटा, बाजरे का आटा, सब कुछ मिल गया था वहाँ पे मुझे। वैसे मैं शॉप से भी ले आती हूँ, पास में है शॉप। तो आपको पता ही है कि मेरे को ना मतलब इस तरह की चीज़ें ज़्यादा बनानी होती हैं हस्बैंड के लिए, तो मैं उनको चेंज कर करके देती रहती हूँ डाइट। अभी जैसे हस्बैंड गए हैं काम पे तो मैंने उनको लंच में दिया है बेसन का चीला बना के, उसमें खूब सारी सब्जियां डाल के। तो ये मक्की का आटा है, ये बाजरे का आटा है, ये कुछ मखाने हैं और ये हैं चने, रोस्टेड चने। तो जैसे मेरे हस्बैंड जल्दी से कहीं जा रहे हैं काम पे या फिर उनको दोपहर के आधे का वो नहीं रहेगा, उसमें थोड़े से बादाम थे जो मैं उनको भिगो के देती हूँ। 4 से 5 बादाम उनको रोज बता रखे हैं डॉक्टर ने कि दे सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हो तो। और ये चीजें पता मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरे घर पे रहे। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे कि कभी कभी उनको वो मुझे नहीं बताते, एकदम से उनका फोन कॉल आ गया क्योंकि उनको बाहर को जाने का काम रहता है, तो मैं उनको डब्बी में जल्दी से डाल के दे देती हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है, मैंने आपको बताया ना, पहले शेयर किया कि एक दिन हस्बैंड अचानक से चले गए, फिर वो लेट आए तो उनको पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो गया था और मैं बहुत घबरा गई थी। तो अभी जैसे उनको कहीं जाना होता है तो मैं या तो उनके साथ में एक एप्पल रख देती हूँ या फिर इस तरह की कोई चीज रख देती हूँ। और ये चने वने की डब्बी तो मैं उनकी गाड़ी में हमेशा ही डाल देती हूँ। और हाँ, कल बहुत देर इसलिए भी लगी, वो गाड़ी की व्हील बैलेंसिंग वगैरह होनी थी क्योंकि गाड़ी हमारी ठुक गई थी 2-4 दिन पहले, मैंने आपके साथ में शेयर किया था। तो कल का दिन ऐसे रहा, मतलब ऐसा नहीं रहा कि बहुत हमने इंजॉय किया है, क्या टाइम ही नहीं मिला, हौच पौच सी लगी रही बस। तो कल का दिन ऐसे रहा फ्रेंड्स। बस आपने क्या स्पेशल किया कल संडे को, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। और आज मेरे को एक रेसिपी शूट करनी थी आप लोगों के लिए। कल मैं काफी सारी सब्जियां लाई थी, तो अभी तो मैं नहीं कर पाऊंगी, फिर ब्लॉग को हो जाएगा बहुत लेट। तो वो रेसिपी मैं आपके साथ में कल शूट करूंगी। सर्दियों की बहुत अच्छी रेसिपी है। कल को हम बनाएंगे आंवले का अचार, शायद आंवले का अचार मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। और पता है मैं ऐसे करती हूँ, मैं कोई भी चीज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाती। जैसे मैं आंवले का अचार बना रही हूँ तो मैं वो थोड़ी क्वांटिटी में बनाऊंगी, मूली गाजर का अचार बना रही हूँ तो वो थोड़ी क्वांटिटी में बनाऊंगी। तो थोड़े थोड़े दिन बाद मैं दूसरी कोई चीज बनाती रहती हूँ, रेसिपी शूट करती हूँ, इसलिए तो मैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कोई चीज नहीं बनाती, ठीक है। तो वो अलग अलग टेस्ट की चीजें खाने के लिए भी मिलती रहती है घर में और मैं आपके साथ में शेयर भी करती रहती हूँ, क्योंकि छोटी सी तो फैमिली है, फिर बहुत ज्यादा कुछ बनाओ तो सही नहीं रहता। जैसे मैं मूली गाजर का अचार बनाती हूँ तो 1 मूली और 2 गाजर ले लेती हूँ सिर्फ, और 3-4 हरी मिर्ची, इस तरह से शेयर करती हूँ। मिर्ची का बना रही हूँ तो थोड़ी सी मिर्चियाँ ले लेती हूँ, है ना, आप समझ सकते हो। ज्यादा रखी हुई चीज मैं यूज नहीं करती, तो मेरा अपना ओपिनियन है। वैसे अचार वगैरह सब लोग ज्यादा ही डालते हैं, लेकिन मैं ऐसे करती हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होंगी मेरी बातें। तो बस ऐसे है। और मेरे को ये वाला बेड इधर खिसकाना था, मैं कल भी बता रही थी आपको, लेकिन हो ही नहीं पाया। तो मैंने कुछ सामान बाहर भी निकाल दिया था आज मॉर्निंग में। देखो ये बैग वगैरह निकले पड़े हैं, तो हस्बैंड कह रहे इवनिंग में करेंगे, इवनिंग में करना। मैंने कहा चलो इवनिंग में करेंगे। तो इवनिंग में करने का ये फायदा होगा, अगर मैं उनके साथ मिलके ऐसा काम करती हूँ ना कोई, तो जो मेरा बैड डिस्टर्ब सा हो रहा है वो भी जम जाता है। वो पकड़ाते रहते हैं, शीजा पकड़ाती रहती है, मैं रखती रहती हूँ, अकेले नहीं हो पाता। तो ऐसे है। और देखो यहाँ पे मैं आपको बता रही थी, ये मैं गेट खोलती हूँ जाली वाला तो धूप यहाँ तक आती है, और दिन में मतलब जब स्टार्टिंग होती है धूप की तो ये धूप यहाँ तक आ जाती है। तो मेरे घर में सबसे बढ़िया बात मेरे को ये लगती है। और अभी भी मैं अपने हेयर वॉश करके बाहर धूप में ही बैठी हूँ, है ना। ईस्ट फेस हाउस बहुत अच्छा होता है, वैसे मेरा तो नहीं है लेकिन घर अच्छा है, ये मुझे प्यार भी है इस घर से। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूंगी, कल के एक प्यारे से ब्लॉग में मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। बाय बाय दोस्तों।